राजस्थान में रानी और मध्य प्रदेश में मामा की भरपाई करेंगे योगी। दोनों प्रदेश में योगी के सहारे बीजेपी। ब्रांड योगी को बनाने की कोशिश, कांग्रेस के पास नहीं कोई तोड़। उम्मीदवारों में लगी है योगी को लाने की होड़। कमलनाथ का बाबा बागेश्वर के पास जाना भी नहीं दिला पाएगा जीत। कमलनाथ की भक्ति पर भारी राहुल का दिखावा। सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से चुनावों में डिमांड बढ़ रही है, उससे लगता है कि अगर एक देश एक चुनाव वाला बिल नहीं आया तो योगी यूपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में ही नजर आएंगे। लेकिन इससे इतर अगर देखें तो अभी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अपने दो बड़े नेताओं को किनारे लगाने का फैसला किया है। और खबर है कि सीएम योगी के सहारे बीजेपी ने यह बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि पीएम मोदी एक तरफ से मोर्चा संभालेंगे तो दूसरी तरफ योगी जैसा फायर ब्रांड नेता बीजेपी को चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग साफ है कि मामा को इस बार सीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने खुद इस ओर इशारा किया जब कहा कि आपका मामा जब कुर्सी पर नहीं रहेगा तो बहुत याद आएगा। एमपी के सभी उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी उनका प्रचार करें और सबसे पहले आकर करे। कई उम्मीदवार तो यहाँ तक चाहते हैं कि पीएम मोदी से पहले योगी उनका प्रचार करें। राजस्थान में रानी को किनारे लगाने के बाद वहां योगी की डिमांड और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि वहां हिंदुत्व के सहारे बड़ी जीत उम्मीदवारों को मिल सकती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में योगी की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा बड़ा रहता है, तो सीएम योगी वहां भी बड़ा ब्रांड है। सीएम योगी की डिमांड सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड है, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को संभाला है और बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, उसने सभी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि जिस भी राज्य में सीएम योगी को जिम्मेदारी सौंपी गई, वहां जिन जिन जगहों पर उन्होंने सभाएं की, वहां बीजेपी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीते। यही वजह कि मध्य प्रदेश स्टेट कमेटी ने नेशनल कमेटी को पत्र लिखकर योगी की डिमांड की है और बताया है कि कहां-कहां उनकी मांग ज्यादा है। सीएम योगी की सभाओं से पहले दोनों राज्यों में उनकी टीम को उतारा जा रहा है। मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की ड्यूटी लगाई गई है। राजस्थान में चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल को जयपुर में चुनावी व्यवस्था के लिए लगाया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब सिर्फ योगी ही नहीं, उनकी टीम भी इन दोनों राज्यों में लगी रहेगी और देखेगी कि सीएम योगी की जनसभाएं सही तरीके से होती रहें। अब सवाल है कि ऐसी क्या वजह है जो सीएम योगी की इतनी डिमांड बढ़ गई। सबको दिखता है कि वो हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड है। ये बात सही है, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं तब से अपराधियों की शामत आई है। कितने अपराधी खुद थाने में तख्ती लेकर पहुंच गए, कितने अपराधियों की गाड़ियां पलट गई, कितने अपराधियों का साम्राज्य जड़ से खत्म हो गया और काले कारनामों से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया। इतने बड़े और यूपी जैसे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना योगी को ब्रांड बनाता है, क्योंकि हिंदुत्व की छवि तो उनकी पहले से ही बनी है।